यहाँ पर आप देख सकते हो रात के बज रहे हैं 12:30 12:15 के आसपास हो रहा है और मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। आई थिंक मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए कैंडल स्टिक के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी, अगर आप बिगनर हो तो सब ये बहुत ही बड़ी जो इशू है वो आती है, बट कोई इसके बारे में बात नहीं करता। उस बारे में मैं आज बात करूंगा। वो है ये वीडियो कि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, आपने थ्योरेटिकल पढ़ लिया कि कैंडल स्टिक क्या होता है, ट्रेडिंग में कितने पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक में कितने पैटर्न्स होते हैं, इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, बट आप जब एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सारी चीजें आप पढ़ लिए, ठीक है। बट आप जब एनालिसिस करने जाते हो रियली में, तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, किस तरीके से सारे एनालिसिस को आपको कलेक्टिव वे में आपको ट्रेड लेते समय करना है, उस बारे में कोई बात नहीं करता। तो मैंने सोचा कि उस बारे में ये वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि ये बहुत ही शॉर्ट रहे, ठीक है। जितना कम समय में मैं आपको ज्यादा समझा सकूं उतना बेहतर रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो है ये निफ्टी का ग्राफ है, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी का ग्राफ है ये। तो इसको कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना है कि आपको अपना टाइम फ्रेम डिफाइन करना है, ठीक है। सबसे पहला चीज है कि आपको टाइम फ्रेम ये डिफाइन करना है कि आप जब ट्रेडिंग एंट्री ले रहे हो, ठीक है, मैं एनालिसिस की एंट्री नहीं कर रहा हूं, पहली एंट्री आपको ये होनी चाहिए, पहला चेकलिस्ट ये होना चाहिए कि आप अपना ट्रेडिंग एंट्री का टाइमिंग सेट कर लो। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग छोड़ के अगर नॉर्मली इंट्राडे में ही कर रहे हो तो उसके बाद आप 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स, 1 आवर ऐसे में जा सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में 1 आवर, 1 डे ऐसे टाइम फ्रेम में चले जा सकते हो। तो पहले आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन करो, उसके अकॉर्डिंग आप पहले टाइम फ्रेम डिसाइड करो कि कौन से टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड लेना चाहिए, एंट्री किस टाइम फ्रेम में होगी, ठीक है। ये मैंने डिसाइड कर लिया। जैसे मैं 15 मिनट्स में एंट्री लेता हूं, ठीक है। तो 15 मिनट्स में यहां पे इंट्राडे में देख लूंगा कि कैसे मूवमेंट होता है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे कैसे क्या है। फिर दूसरा स्टेप आएगा हमारा, सबसे बेसिक चीज है, सबसे बेसिक स्टेप है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरा स्टेप एकदम सिंपल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप कुछ भी कर लो, ये होली ग्रेल है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको आपके टाइम फ्रेम में समझ में आ जा रहा है, जैसे मुझे यहां पर, अगर मुझे समझ में आ जा रहा है यहां पर कि ये एक, यहां पर आप देखो कि यहां पर एक रिजेक्शन मिला, 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 तो मुझे लग रहा है कि यहां से ये जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप हायर टाइम फ्रेम में चले जाओ। जैसे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा तो मुझे यहां पर एक रिजेक्शन दिख रहा था और यहां पर एक रिजेक्शन दिख रहा था, तो ये कंप्लीटली मुझे लग सकता है कि यहां पे ये सपोर्ट है, क्योंकि यहां पर एक गैप भी है, ठीक है। तो यहां पर एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि यहां पर सपोर्ट आया और इस यहां से थोड़ा सा मार्केट रिबाउंस किया। यहां पर फिर यहां पर मैं कंसिडर कर सकता हूं कि ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा, ठीक है। और यहां पर मैं कंसिडर कर सकता हूं कि इस पॉइंट पर ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम फ्रेम को ऊपर करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले प्लॉट करना सीख लो, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। अब हम लोग वापस, जब ये हो जाएगा तब हम वापस एंट्री पे आएंगे। अब हमारा बात आता है, ये दोनों चीजें हो गई। तीसरी चीजें सबसे पहले ये कर लो, अगर आप इंडिकेटर्स यूज करते हो, जैसे मुझे अगर देख लो, यहां पर मैं स्टोकास्टिक यूज करता हूं, जहां ओवरबॉट, ओवरसोल्ड या डाइवर्जेंस के लिए फाइंड आउट यूज करता हूं, वो कर लो। या आप स्टडीज में जाके मूविंग एवरेज यूज करते हो, जैसे मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूं, मूविंग एवरेज 20 का यूज करता हूं, 21 का, ठीक है। 21 का मैं यहाँ पर शो कर देता हूं आपको, ब्लू कलर, ये मेरा प्रेफरेंस है आपका कलर, ठीक है। तो ऐसे में मूविंग एवरेज यूज करता हूं। तो तीसरा स्टेप आप ये है कि आपको जो भी आपका इंडिकेटर है वो प्लॉट कर लो, ठीक है। आप अपने टाइम के हिसाब से जो आपका ट्रेडिंग टाइम है उसमें प्लॉट कर लो। ये थर्ड स्टेप है। तीसरी बात, जो लोग पैटर्न बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं कि आपको पैटर्न क्या है, तो मार्केट का आपको बिहेवियर जानने के लिए आपको पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए आप सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे चले जाओ, एटलीस्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसमें देख लो कोई पैटर्न मिल रहा है क्या आपको। अगर हेड एंड शोल्डर चाहिए या आपको वी शेप चाहिए, डबल टॉप चाहिए, ऐसे में कोई पैटर्न सर्च कर लो। अगर यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे निफ्टी में यहां पर एक दिख रहा था कि ये पहले भी टॉप लगा चुका है दिसंबर 2022 में, ठीक है। तो यहां से चांस है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है और एग्जैक्टली यहां से रिवर्स अभी थोड़ा सा बेयरिशनेस दिखा रहा है। उसके बाद अगर आपको पैटर्न देखना थोड़ा और आप टाइम फ्रेम छोटा कर लो, 1 आवर में कर लो या 4 आवर में कर लो। अगर मैं आपको 4 आवर में दिखा दूं, 4 आवर में आप देख लो, तो आपको 4 आवर में यहां पर दिखेगा कि यहां से ऊपर गया, नीचे गया, फिर यहां से ऊपर गया, फिर यहां पे नीचे आया। तो ये आप कह सकते हो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न हो गया है। और अगर आपको पैटर्न फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है,
हर एक ब्रोकर में ये चीजें आपको हमेशा रहेगी, ये चीजें मिलेंगी कि आप अपने चार्ट्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माउंटेन में इसको चेंज कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा, अगर मैं आपको नहीं यहाँ पर दिख रहा तो मैं थोड़े और शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाऊंगा, यहाँ पर मुझे दिख जाएगा कि कौन सा डबल टॉप है, कौन सा डबल बॉटम है, कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, कौन से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहे हैं, कैसा कौन सा पैटर्न है, वी शेप कहाँ पर है, वो सारी चीजें मुझे पता चल जाएगी। ये हो गया हमारा, अगर आप पैटर्न में करते हो तो ये आपका हो गया फोर्थ स्टेप, ठीक है। अब हम वापस से इसको बार कैंडल पे लाते हैं, ठीक है, वापस से 15 मिनट्स में। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपका मार्केट का बिहेवियर देख लो। अब जैसे मान लो कि यहां पर है, ठीक है, यहां से टकरा रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है कि मार्केट पहले से ही बेयरिश है, तो आपको यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां से बाउंस कर रहा है और यहां से अगर मुझे बेयरिशनेस दिखा रहा है तो उसके बेसिस पे आप अपनी एंट्री डिफाइन करो। कि जैसे मान लो अगर मैं एंट्री डिफाइन करता हूं खुद की, तो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न और कुछ मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे, अगर यहां पे मूविंग एवरेज है तो उसके लिए थोड़ा सा यूज करता हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा तो मैं यहां पर एंट्री लूंगा। जैसे अगर मैं बैंक निफ्टी में दिखा दूं, यहाँ 15 मिनट में मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो एंट्री बेसिस पे आप डिफाइन कर लो आपका ट्रेडिंग एंट्री किस बेसिस पे होना चाहिए। जैसे मेरा अगर कैंडलस्टिक बेसिस पे ट्रेडिंग एंट्री हो रहा है, या आपका अगर सिर्फ प्योरली इंडिकेटर बेस्ड पे है तो आप वो डिफाइन कर लो। जैसे मेरा अगर मैं कैंडलस्टिक की बात करूं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा था, यहाँ पर एक बार रिजेक्शन मिला, 2 बार रिजेक्शन मिला, यहाँ पर काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है, मूविंग एवरेज पे भी रिजेक्शन मिला, तो यहाँ पे मैं सेलिंग एंट्रीज के लिए ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि यहाँ पे बाइंग के लिए आप जा सकते हो। आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पहले भी कर सकते हो। इट्स नॉट कि आपको हर रोज ही ट्रेडिंग एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो ये था कुछ चीजें कि आपको कलेक्टिवली सारी चीजें कैसे करनी चाहिए ट्रेडिंग में, कैसे कलेक्टिवली आप अपने सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप पहले फॉर्मेट करो। सारी चीजें को आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट करो। यहां पर आपको दिख रहा होगा कौन कौन सी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के लिए आपको कौन कौन सी चीजें फॉर्मेट में रखनी चाहिए। तो पहले फॉर्मेट बनाओ, उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग एंट्री को डिफाइन करो, उसके बेसिस पे आप अपनी ट्रेडिंग लो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्रिस्प था, थोड़ा छोटा रखने की कोशिश की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल और कमेंट में लिखो और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।